मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो ज़रा ध्यान दें सभी लोग। वॉशिंग सोडा क्या होता है? देखिए, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होता है? और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको। बताएं भाई, केमिकल नेम क्या है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड, मतलब लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। जरा ध्यान दे जरा। When carbon dioxide is passed through concentrated solution of sodium hydroxide, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है, बहुत हिंदी में समझें कायदे से पहले। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी होती? CO2। CO2 को क्या करते हैं? पास कराते हैं, गुजारते हैं। किससे किससे गुजारते हैं? कास्टिक सोडा के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, मतलब सांद्र विलयन में। सांद्र मतलब क्या होता है? गाढ़े विलयन में। किसके गाढ़े विलयन में? कास्टिक सोडा के गाढ़े विलयन में क्या गुजारते हैं? CO2 गैस पास कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन उसमें जल नहीं होता, निर्जल होता है, एनहाइड्राइड होता है। कैसा होता है? एनहाइड्राइड का मतलब होता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, उसमें पानी नहीं होता। इसे सोडा ऐश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे सोडा ऐश क्या होता है, तो आपको बोलना है निर्जल सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा ऐश। तो मतलब इसका फार्मूला क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं सोडा ऐश का फार्मूला बताएं क्या होगा, तो आपको बोलना है Na2CO3। क्या नहीं होगा इसमें? 10H2O गायब, क्योंकि निर्जल मतलब जल नहीं है। अच्छा, निर्जल का दूसरा नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। अगर मैं कहूँ आपसे एनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताएं तो क्या बताएंगे? Na2CO3। तो बात समझ में आई बच्चों? प्रयोगशाला में इसको कैसे प्राप्त करेंगे, दोबारा एक बार बताते हैं आपको। जब कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH में क्या कराते हैं? CO2 गैस को पास कराते हैं तो क्या होता है? इनकी जब आपस में रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है? Na2CO3 बनता है और H2O बनता है। समझ में आ रही बात? चलो इसी रिएक्शन को देखते हैं। तो लिखा है, देखो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? पास कराते हैं। कहाँ से? कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से। तो क्या होता है? देन वॉशिंग सोडा इज फॉर्म्ड, मतलब वॉशिंग सोडा बन के तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका रिएक्शन देखो क्या है? 2NaOH + CO2 टेंड्स टू Na2CO3 और प्लस का H2O। समझ में आ रहा है? रिएक्शन आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। अब ये देखो क्या लिखा है? दिस सोडियम कार्बोनेट डजंट हैव वाटर। इस सोडियम कार्बोनेट में पानी नहीं होता है, और जब इसमें पानी नहीं है तो कैसा होगा? एनहाइड्राइड होगा। कैसा होगा? एनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट होगा। तो भाई इसमें देखो Na2CO3 मिल गया हमको, इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? सोडा ऐश भी बोला था ना मैंने। वही बात देखो मैंने लिख के दिखाया है कि दिस सोडियम कार्बोनेट डजंट हैव वाटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोडा ऐश। नोन एज सोडा ऐश, मतलब इसको सोडा ऐश के नाम से जानते हैं, और अथवा एनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमें तो चाहिए सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, मतलब 10 H2O भी जुड़े होने चाहिए उसमें, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे इसका फिर? अब इसमें हम पानी में इसको घोल देंगे। क्या करेंगे? पानी में घोलेंगे। देखिए जरा, व्हेन एनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन वाटर। जब इसको एनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट को वाटर में घोल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या होता है? एंड रिक्रिस्टलाइज, और इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं।
तो क्या होता है इसमें, वॉशिंग सोडा कम्स आउट, तो वॉशिंग सोडा बन के तैयार हो जाता है। समझ में आया? रिएक्शन एकदम सिंपल सी है। Na2CO3 में जल नहीं था, आपने +10 H2O लगा लिया, आगे उनको जोड़ के रख दिया, तो कोई समस्या इसमें? Na2CO3 + 10 H2O टेंस टू Na2CO3 × 10 H2O, आपका वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई समस्या हो इस पर बता सकता है। अभी कोई समस्या नज़र आ रही है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखें ज़रा प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कह रहा है भाई। इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पारदर्शी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है। अगर घुलता ना तो कपड़ा कैसे धोते, है कि नहीं? तो पथरा है, घोल रहे हैं, घोल ही नहीं रहा है, तो कैसे कपड़े साफ होते? क्या पथरे से मार मार के साफ करते? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है, मतलब पानी में घुल जाता है, पानी में घुलनशील होता है। आगे देखें, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज बेसिक, इसका एक्वस सोल्यूशन कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। अब इसमें क्वेश्चन आया, बेसिक क्यों होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं वॉशिंग सोडा का एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? पिछले वीडियोस में बताया, जली विलयन, जिसमें जल मिला दिया जाए उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आया कि बताएं वॉशिंग सोडा का एक्वस सोल्यूशन बेसिक क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब बेस से बना है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ये NaOH, और बेस से इसको बनाया जा रहा है। तो अगर किसी चीज़ को बेस से बनाओगे तो बेसिक ही तो होगा, है कि नहीं? तो इसलिए इसका विलयन कैसा होता है? बेसिक होता है। कहाँ पे थे? हाँ, एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। आपने पढ़ा है बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये बेसिस की प्रॉपर्टीज होती ही नहीं। तो चूंकि इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, इसलिए क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। कोई समस्या इसमें? अब आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। हम लोग तो बस ये सोचते हैं कपड़ा ही धोने में यूज होता है ना? अब देखो ये कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट अर्थात वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। समझ में आया? इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ग्लास की इंडस्ट्री में, साबुन की इंडस्ट्री में, और पेपर की इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, चूँकि धावन सोडे में सोडियम पाया जाता है, इसलिए अगर सोडियम के कंपाउंड बनाने हैं आपको तो भी इसका यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर सोडियम की कोई चीज़ बनानी है आपको तो भी सोडियम कंपाउंड बनाने में भी धावन सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें सोडियम पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज इन द, ये तो हो गया, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट। सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट क्या होता है? सफाई करने वाला। तो भाई गंदगी साफ नहीं करता वॉशिंग सोडा, तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है। फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू कामों में गंदगी साफ करने में क्लीनिंग एजेंट का काम करता है नहीं करता? अब आगे देखें, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी में जो हार्डनेस होती है उसको, परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, मतलब कठोर जल को नॉर्मल जल बनाने के लिए भी धावन सोडे का यूज़ किया जाता है। कठोर जल होता है जो पीने में थोड़ा नुकसानदायक होता है, उसको नॉर्मल बनाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? धावन सोडे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी जिसको कोई दिक्कत हो बता सकता है मेरे से। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट साल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।